अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल किसी भी बैटलफील्ड का इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। तो पाकिस्तान अगरचे इस गेम में थोड़ा लेट रहा है, लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी का टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स के ऊपर फोकस बढ़ा है। तो फतह सीरीज़ के मिसाइल डेवलप किए जा रहे हैं जो 140 किलोमीटर से 750 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड करते हैं। तो इस वीडियो में हम पाकिस्तान आर्मी के फतह 2 और यूएस आर्मी के प्रिसीशन स्ट्राइक मिसाइल यानी PRSM का आपस में कंपैरिजन करेंगे। सिर्फ रेंज और स्पीड पर कंपैरिजन नहीं होगा, बल्कि और भी कई सारे पैरामीटर हैं जिन्हें डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। पहले अमेरिकन आर्मी के PRSM की बात करते हैं। PRSM अमेरिकन आर्मी का नेक्स्ट जनरेशन सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे ATACMS को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया गया है। इसे लॉकहीड मार्टिन ने अपने लॉन्ग रेंज प्रिसीशन फायर LRPF प्रोग्राम के अंडर डेवलप किया है। वहीं फतह 2 पाकिस्तान आर्मी के पुराने गजनवी और अब्दाली मिसाइलों को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया गया है। ये असल में फतह 1 MLRS की ही फर्दर एवोल्यूशन है। लॉकहीड मार्टिन के PRSM में 450 mm डायमीटर की रॉकेट मोटर लगाई गई है और मिसाइल की टोटल लेंथ तकरीबन 4 मीटर है। PRSM 90 kg का वॉरहेड कैरी करता है और तकरीबन 500 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। सिर्फ 90 kg का वॉरहेड क्यों यूज़ किया जा रहा है, इसको भी डिस्कस करेंगे। फतह 2 को 400 mm डायमीटर की रॉकेट मोटर के साथ इक्विप किया गया है। मिसाइल की टोटल लेंथ तकरीबन 7.5 मीटर है और 365 kg वॉरहेड के साथ 400 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है। PRSM और फतह 2 दोनों ही डुअल थ्रस्ट रॉकेट मोटर के साथ आते हैं, लेकिन अगर आप डायमेंशंस को देखो तो फतह 2 PRSM की निस्बत ज़्यादा लेंथी मिसाइल है। जहां PRSM सिर्फ 4 मीटर की लेंथ रखता है, वहीं फतह 2 7.5 मीटर की लेंथ के साथ आ रहा है। इस लेंथ के साथ फतह 2 की रेंज PRSM से डबल होनी चाहिए थी, लेकिन मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से फतह 2 PRSM से भी 100 किलोमीटर कम रेंज देता है। वो मल्टीपल फैक्टर्स क्या है? एक तो फतह 2 की रॉकेट मोटर PRSM के जितनी एफिशिएंट नहीं है, और दूसरा हमारा फ्यूल इतना हाई एनर्जी नहीं है जितना कि PRSM का है। अगरचे फतह 2 के अंदर लाइट वेट कंपोजिट यूज किए गए हैं, लेकिन मोटर केसिंग अभी भी स्टील की बनी हुई है, जिससे मिसाइल का वेट बढ़ता है और नतीजतन रेंज कॉम्प्रोमाइज होती है। ये डिफरेंस असल में अंडरस्टैंडेबल है। लॉकहीड मार्टिन का मटेरियल साइंस के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और इस कंपैरिजन का मकसद भी यही है कि PRSM को स्टैंडर्ड रख के देखें कि हमारा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम कहां पे फॉल करता है। अगर गाइडेंस की बात करें तो PRSM को GPS और लेजर रिंग गायरोस्कोप पर बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ इक्विप किया गया है। लेजर रिंग गायरोस्कोप के चलते PRSM बहुत ही प्रिसाइज टारगेटिंग कैपेबिलिटी रखता है। अगर मैं कहूं कि पिन पॉइंट एक्यूरेसी मिलती है तो गलत नहीं होगा। पिन पॉइंट एक्यूरेसी है तो वॉरहेड साइज भी कम ही रखा गया है, तो 90 kg का वॉरहेड इस सेंस में जस्टिफाइड है। वहीं फतह 2 को भी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम के साथ इक्विप किया गया है, लेकिन हमारा INS लॉकहीड मार्टिन के लेवल का नहीं है। तो GPS डिनाइड एनवायरनमेंट के अंदर 10 मीटर की CEP प्रोवाइड करता है। 10 मीटर की CEP है तो वॉरहेड साइज फिर ज्यादा चाहिए, इसलिए फतह 2 को 365 kg के वॉरहेड साइज के साथ इक्विप किया गया है। जहां पे PRSM और फतह 2 के दरमियान एक चीज कॉमन है और वो है मॉड्यूलर डिजाइन। अमेरिका और पाकिस्तान दोनों की अप्रोच ये है कि ऐसा मिसाइल डिजाइन किया जाए जिसको आसानी से मैस प्रोड्यूस किया जा सके और मिशन के हिसाब से चीजें एडजस्ट की जा सके। अगर आप फतह 2 को लो तो इसके गाइडेंस सिस्टम को रेडार सीकर के साथ रिप्लेस करके स्मैश मिसाइल डेवलप किया गया है, जो कि पाकिस्तान नेवी के लिए एंटीशिप रोल में यूज होगा। पूरा मिसाइल डिजाइन वही है, सिर्फ गाइडेंस पैकेज रिप्लेस किया गया है। PRSM के साथ भी अमेरिका की यही अप्रोच है। PRSM के INS को रेडार के साथ चेंज करके इसका एंटीशिप वर्जन भी डेवलप किया जा चुका है। अब एक ही प्रोडक्शन लाइन के ऊपर मिसाइल को मैन्युफैक्चर किया जाएगा और एंड यूजर के हिसाब से सिर्फ गाइडेंस पैकेज को एडजस्ट करना पड़ेगा, बाकी मिसाइल सेम रहेगा। जहां अमेरिका PRSM का 700 किलोमीटर की रेंज वाला वर्जन डेवलप कर रहा है, वहीं पाकिस्तान भी फतह 4 डेवलप कर रहा है जो तकरीबन 750 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करेगा। तो PRSM और फतह 2 का एवोल्यूशन पाथ भी ऑलमोस्ट सेम है। हम यहाँ पे सेफली ये अज्यूम कर सकते हैं कि फतह 4 को एंटीशिप रोल के लिए भी मॉडिफाई किया जाएगा। तो हमें एंटीशिप स्ट्राइक के लिए भी एक डिसेंट लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी
मिलेगी। तो दोस्तों फतह सीरीज पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में एक किस्म की एवोल्यूशन लेकर आ रही है। ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि PRSM अपने डिजाइन के हिसाब से कैसे इवोल्व करता है और फतह 4 में हमें क्या देखने को मिलता है। इस तरह की इंटरेस्टिंग डिस्कशन से जुड़े रहने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।